श्री धाम वृंदावन की महिमा अपरंपार है। भक्तों, आज जो घटना मैं बताने जा रहा हूँ वो बिल्कुल सत्य घटना है। वृंदावन में यमुना महारानी है, आप और हम सभी जानते हैं। तो वहाँ एक पुल पड़ता है तो जिसमें आज भी कर देना पड़ता है। जैसे पुराने ज़माने में कर देते थे ना, तो चाहे बाइक वाले हो चाहे कोई भी हो, तो वहाँ पहले तो 5 रुपये था, 10 रुपये, अब पता नहीं कितना क्या हो गया। तो कर दोगे आप तभी जो है यमुना पार करके आप माटगाम जा सकते हो। तो वहाँ से आगे शेरगढ़ है, तो फिर वहाँ भांडीर वन है जहाँ श्री राधा कृष्ण जी का विवाह हुआ था ब्रह्मा जी के माध्यम से। ब्रह्मा जी ने करवाया था, तो उस जगह को, उस वन को भांडीर वन कहते हैं। आज भी आप लोग जाओगे तो वहाँ देखना, बहुत ही प्राचीन दर्शनीय स्थल है, आध्यात्मिक भूमि है। तो वहाँ बढ़ के 4 स्तंभ बने हुए हैं, मतलब मंडप बना हुआ है। जैसे शादी विवाह में हम मंडप बनाते हैं ना, अब तो खैर लोग बनाते नहीं है, अब तो आर्टिफिशियल मंडप तैयार करते हैं। लेकिन पहले के ज़माने में 4 केला का स्तंभ, मतलब बहुत बढ़िया जो है मंडप बनाते थे। आज भी हमारे यहाँ नेपाल की अगर बात करते हो तो गांव घरों में आज भी वो जो पुरानी परंपरा है, प्राचीन पद्धति से शादी विवाह करते हैं। तो शास्त्रोक्त विधि विधान के अनुसार विवाह मंडप तैयार करते हैं, जिसमें केला का स्तंभ, 4 केला का स्तंभ लेकर के उनको मंडप बनाया जाता है। तो ये माटगाम की सत्य घटना है। वृंदावन से 6-7 किलोमीटर की दूरी पर वो माटगाम है। ये बिल्कुल सत्य घटना है। ये घटना है 2003 की घटना है ये। अब तो खैर 2025 लग चुका है, 2003 की घटना है। उस समय श्री धाम वृंदावन में आया था मैं 2001 में आया था, और ये घटना है 2003 की। उस समय मैं वृंदावन में ही रहता था, श्री धाम वृंदावन में, तो वहीं विद्या अध्ययन में करता था। तो ठाकुर जी ने ब्रज में बुला लिया। देखो, ब्रज में वही आता है जिसको ठाकुर जी बुलाते हैं। हमारे ब्रज की अधीश्वरी श्री राधा रानी किशोरी जी जिसको बुलाते हैं ना, वही लोग इस ब्रज में आ पाते हैं। जिनको राधा रानी बुलाती है, वो चाहे देश विदेश में कहीं भी हो, अंतिम समय में जब प्राण निकलने का, देह त्यागने का समय आता है ना, तो उस समय राधा रानी उनको पहले बुला लेते कि भैया कि अब तेरा प्राण त्यागने का समय आ गया है, तो आज या कल में कैसे न कैसे तू ब्रज में आ जा। किशोरी जी उसको स्वप्न देते हैं। लेकिन जिसके ऊपर हमारे किशोरी जी की कृपा नहीं है, जिसके नसीब में कृपा, तो खैर देखो सबके ऊपर है, लेकिन कर्म के ऊपर डिपेंड करता है। जिसके ऊपर कृपा नहीं है, जिसके नसीब में, भाग में नहीं है ना, मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि राधा रानी की कृपा नहीं है, लेकिन जिसके भाग में नहीं है, जिसके नसीब में नहीं है, वो ब्रज में रहते हुए अंतिम समय में जब प्राण त्यागने का समय आता है ना, तो ब्रज से बाहर हो जाता है। ऐसे एक दिल्ली का शेर था, जब उसका प्राण त्यागने का समय आ गया तो 1-2 दिन पहले उसको स्वप्न आया, तो इधर रातों रात फ्लाइट से वृंदावन में आया। तो 2-3 दिन के बाद उसने अपना प्राण इस ब्रज में त्यागा, श्री धाम वृंदावन में। अब मुझे देखो कि कहाँ तो नेपाल का जब शरीर ब्रज में श्री बांके बिहारी जी ने बुला लिया, श्री राधा रानी ने, और अब देखो, अब तो ऐसी कृपा हो गई किशोरी जी की, श्री राधा रानी की, कि मैं बरसाने के पास में रह रहा हूँ।
वृंदावन से तो मैं बहुत दूर हूँ, जब मन में आता है तो मैं जाता रहता हूँ वृंदावन, लेकिन आज देखो किशोरी जी के चरणों में हूँ। थोड़ा मेरे यहाँ से दूर है, 10-12 किलोमीटर मैं साइकिल लेकर के जाता हूँ, और कल भी मैं जाऊँगा। मैं जब मन में आता है तो मैं जाता हूँ, किशोरी जी बुलाती है। तो ये जो सत्य घटना है ये माट गांव की है। मैंने आपको बताया कि वृंदावन से 6-7 किलोमीटर वहाँ माट गांव है। तो वहाँ एक परिवार में एक कन्या रतन ने जन्म लिया। तो जब छोटी सी थी 5 साल की, अब देखो कभी भी देखना बिहारी जी के मंदिर में जो गांव के लोग जो होते हैं भोले भाले, तो उनकी भीड़ ज़्यादा मिलेगी आप लोगों को। इतना शहर वासी के जो है भीड़ नहीं मिलेगी जितना गांव के लोग, क्योंकि बहुत बड़ी वो महिमा है। तो अमावस्या के दिन बहुत भीड़ मिलेगी मंदिरों में, जो ग्रामीण लोग होते हैं हमारे ब्रजवासियों का। प्रेम से कहिए राधे राधे। तो वो लाली कहने लगी कि अब जब ये माता पिता मंदिर दर्शन करने के लिए जाने लगे बिहारी जी के मंदिर में, तो छोटी सी वो लाली बोली कि मैया मों को भी ले चलो दर्शन करने, मैं भी कर आऊँगी, ब्रज भाषा में। अरे लाली, क्योंकि गांव के लोग बहुत भोले वाले होते हैं, तो माँ बाप क्या कहने लगे, अरे लाली तू छोटी सी तो हमारे लाली है, और एक ही तो हमारे लाली है, तो भैया भीड़ भाड़ में खो खा जाएगी, हमारा तो एक ही जीने को सहारा तू है। अगर तू खो जाएगी, भगवान ना करे ऐसा ना हो, ठाकुर जी ना करे कि ऐसा हो, भैया हम कैसे जिएंगे, काह को मुंह देख के जिएंगे लाली, तो ही तेरे चंदा ये सूरत देख देख के तो हम जी रहे हैं। तो भैया लाली त्यारी बट के दर्शन हम ही करके आएंगे। बोले मैया ठीक है जल्दी आना। हाँ बेटिया हम जल्दी आ जाएंगे लाली, तुम घर को ध्यान रखिए। ठीक है मैया। तो चले गए। अब देखो गांव में आसपास तो भागवत की कथा होती रहती है, तो इन्होंने भी भागवत की कथा सुनी थी, छोटी सी कन्या ने, इस लाली ने। तो बचपन से भागवत की कथा सुनती आई, क्योंकि गांव में आसपास कथा होती थी ना, तो वहाँ जाती थी। तो अब धीरे धीरे बड़ी हो गई ठाकुर जी की कृपा से, है ना। अब 12-13 साल की हो गई। अब दोबारा जो ये बांके बिहारी जी का दर्शन करने के लिए इनके जो है माँ बाप जाने लगे। तो ये बोली, अरे मैया जब मैं 5 साल की थी आप लोगों ने दर्शन ना कराई, कोई ज़्यादा दूर थोड़ी है, अब तो ले चलो मो दर्शन करा ला। अरे बिटिया नहीं, तुम मत जाओ, तुम खो खा जाओगी, बहुत भीड़ रहे हो वृंदावन में। अरे लाली तो पतो ना घना दूर दूर से आवे, कोई कहाँ से कोई कहाँ से, इतनी भीड़ है लाली, तू खो खा जाएगी, कि हम कहाँ करेंगे। तो लाली मेरी बेटी प्यारी बटकी, हम ही दर्शन करके आएंगे, बुरो मत मानिए। आओ ठीक है मैया, कोई बात नहीं। अब देखो मन में 5 साल की जब थी तब से इच्छा थी कि मैं बिहारी जी के दर्शन कर आऊँ। अब 12-13 साल की हो गई, फिर भी नहीं कर पाई, जबकि वृंदावन में ही रह रही है, ज़्यादा दूर नहीं है, 6-7 किलोमीटर है। अब लोग बहुत दूर दूर से देश विदेश तक से आकर के बिहारी जी का जो दर्शन कर रहे, दर्शन लाभ हैं करके अपने नेत्र को धन्य बना रहे। लेकिन मैं ये ब्रज में होते हुए भी बिहारी जी का दर्शन नहीं कर पा रही है। अब ये बड़ी हो जाती है, मतलब शादी लायक, अब ये बड़ी हो गई। तो अब कहने लगी, अरे मैया अब तो मोले चलो, अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ। आप यूँ कह करें ना कि जब मैं छोटी सी थी कि लाली तू छोटी भीड़ भाड़ में खो खा जाएगी। फिर मैं 12-13 साल की हो गई जब भी आपने दर्शन ना कराई। अब तो मैं बड़ी हो गई, अब मैं कोई बच्ची थोड़ी सियानी हो गई हूँ मैं। बोले मैया रे बाबा मो दर्शन कराए लाओ।
नहीं 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 भैया, सियानी छोरी भैया काऊ के नज़र लग जाए या कोई अपहरण करके ले जाए, फिर भैया हम तो समाज में मुंह दिखाने लायक ना रहेंगे, हमारी नाक कट जाएगी। तो बिटिया तैयारी बैठ के दर्शन हम ही करके आएंगे, बुरा मत मानिए। बेचारे सिर झुका दी, ठीक है मैया, ठीक है बाबा, जाओ आप दर्शन कर आओ, मेरी तरफ से भी दर्शन कर दिए, ढोक लगा दे, ठीक है। अब ये इधर आगे दर्शन करने के लिए, जब इनके जो माँ बाप इधर दर्शन करने के लिए, अब ये घर बैठे बैठे, क्यों कोई काम तो था नहीं भाई, अकेले बैठे बैठी कल्पना कर रही है कि जो मैंने भागवत की कथा सुनी जब मैं छोटी सी थी, हमारे गांव में एक व्यास जी आए, पंडित जी, जाने भागवत की कथा सुने, और भागवत की कथा में जब पंडित जी ने वर्णन करी कि कन्हैया जी बहुत सुंदर है, और जब उनने बताया कि कन्हैया जी 12 साल के हैं, अब वो हिसाब लगा रही है बैठे बैठे अपने घर में कि कन्हैया जी कितने साल के होंगे, कितने बड़े होंगे, हाँ कैसा रंग रूप होगा। तो इस प्रकार से ठाकुर जी के बारे में चिंतन कर रही है, और उनका जो उम्र का जो एज का मतलब हिसाब लगा रही है, भाई कितने साल के होंगे। तो जो पंडित जी ने, व्यास जी ने भागवत में वर्णन करो हो, तो यह हिसाब से तो मेरे पति, मतलब इनकी शादी हो गई। मैं एक बात बताना भूल गया मैं आप लोगों को। अब देखो, माडगाम में रहती है पास में, और पास में वृंदावन है यमुना के पार, लेकिन दर्शन करने को नहीं मिला है ना। अब देखो ठाकुर जी की कृपा से वृंदावन के, मतलब जो बांके बिहारी के आसपास के ब्रजवासी से अब इसकी शादी हो जाती है। वहीं के जो वृंदावन के जो ब्रजवासी, अब ये है माडगाम की, है ना। तो रिश्ता लेकर के आगे अब शादी हो गई, लेकिन फिर भी देखो अब वृंदावन में आके रह रही है। देख लो, बांके बिहार जी के पास में आकर के रहे, क्योंकि वो ब्रजवासी वहीं का मतलब लड़का था, तो उसी के साथ इनकी शादी हो गई। अब वृंदावन में आके रही है, ज़्यादा दूर भी नहीं, ऐसा भी नहीं कि भाई 10-5 किलोमीटर हो, तुम्हारे 2-3 किलोमीटर के दूरी पर रह रही है, और भी कम लगा लो 2 किलोमीटर, फिर भी दर्शन नहीं कर पा रही है। तब ये बैठी बैठी कल्पना करती है, सोचती है कि जब मैं छोटी सी थी, मैंने माँ बाप से कहीं मुँह दर्शन करा के लाओ, तब भी मेरे माँ बाप दर्शन करा के ना लाए। फिर मैं 12-13 साल की हो गई, मैंने निवेदन किया, फिर भी मैया बाबा ने दर्शन ना कराई। अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ, और वृंदावन में मेरी शादी हुई है, और पास में बांके बिहारी जी है। बताओ, ज़्यादा दूर भी ना, घनो 1-2 किलोमीटर, फिर भी दर्शन लाभ नहीं मिल रहा है। भैया कैसी किस्मत है मेरी, मुँह तो ऐसा लगे बांके बिहारी जी कभी मुँह बुलाएंगे ही ना या जन्म में। तो अब वो कल्पना कर रही है कि कितने साल के होंगे ठाकुर जी, तो मन ही मन कहती है, अपने आप से बड़बड़ा रही है, अपने आप से बात कर रही है कि जो हमारे गांव में पंडित जी आए व्यास जी, वो उनके के अनुसार 12-13 साल की इनकी उम्र है। तो यह हिसाब से तो मेरे पति उम्र में बड़े हैं, तो यह हिसाब से मेवा के कहा लगी भाभी। देखो कितना सुंदर भाव है। तो ये माट की जो गोपी कहने लगी कि यह हिसाब से तो, क्योंकि मेरे पति से तो उम्र में छोटे हैं, तो यह हिसाब से तो मैं बांके बिहारी की में कहा लगी भाभी। देखो भक्तों का भाव है, कहते ना कि भगवान के घर में देर है अंधेरे नहीं है। अब बांके बिहारी जी की कृपा हो जाती है। तो एक दिन इसका जो पति है, कि ये जब से वृंदावन आई है शादी करके, तो बेचारे ने एक दिन भी बांके बिहारी जी का दर्शन नहीं किया, और ना ही मैं इसको दर्शन कराने के लिए ले गया। आज मैं इसको दर्शन कराने ले जाऊंगा, ठीक है। आज मैं इसको दर्शन कराने के लिए मैं ले जाऊंगा। अब क्या होता है कि दर्शन कराने के लिए ले गए। दर्शन कराने के लिए ये ले गए।
लेकिन उससे पहले की मैं बात बता देना चाहूँगा आपको कि इन्होंने सोचा कि पहले स्नान वगैरह कर लेते हैं और इसको दर्शन करावे ले चले। तो प्रातः काल का नहीं, वो संध्या काल का समय था, है ना। तो चूंकि ये ब्राह्मण परिवार से थे जिनके साथ इनकी शादी हुई है, तो इन्होंने सोचा कि भाई चलो संध्या वंदन कर लेते, यमुना जी में स्नान वगैरह कर लेते हैं, फिर अपनी पत्नी को लेकर के बांके बिहारी जी का दर्शन करने के लिए हम दोनों चले जाएंगे। आज इसको भी दर्शन करा देता हूँ, बेचारी जब से आई दर्शन किया नहीं है, तो पहले फटाफट में स्नान कर लेता हूँ। तो यमुना जी में स्नान कर रहे हैं, डुबकी लगाई। अब ये बेचारे भोली भाली, भोली गोपी कहते, हमारे ब्रज की जो गोपी है ना उनको भोली गोपी कहते। और आप कभी ब्रज में आओ तो गांव घर में उनके दीवार पे या पेड़ पे लिखा होता है भोली गोपी राधे राधे, क्योंकि हमारे ब्रज की गोपी है ही भोली, बहुत ही भोली, तो इसलिए भोली गोपी राधे राधे। तो अब इनका जो पतिदेव तो स्नान कर रहे हैं, संध्या वंदन कर रहे हैं, गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं, सूर्य भगवान को जल अर्पित कर रहे हैं पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके। अब ये बैठिए घूंघट डाल करके। ठाकुर जी देखो भाव के भूखे हैं। अब वहाँ भी देखो ठाकुर जी का चिंतन कर रहे हैं कि कितना सुंदर होएगो, दिखने में कैसे लगता होएगो बांके बिहारी, मैंने तो कभी देखी नहीं। अब वही हिसाब लगा रही है, वही एज कि वही उम्र का हिसाब लगा रही है कि उम्र में तो छोटे हैं, मेरे पति तो उम्र में बड़े हैं, तो यह हिसाब से मैं तो ठाकुर जी की मन बांके बिहारी जी की तो मैं भाभी लगी। अब भगवान ने मन के भाव जान ली, तो एक छोटे से मतलब बालक के रूप में आए बांके बिहारी जी। घुंघराले बाल है, बहुत ही सुंदर, हाथ में बंसी है, कान में कुंडल है, गले में बनमाला है, पीताम्बर फहरा रहा है। छोटा सा सुंदर सा 10-12 साल का एक बालक का रूप लेकर के आया। अब ये तो घूंघट डाल के बैठी है। आज भी हमारे कुछ माताएं बहनें ऐसे गांव की, चाहे बोलिए गांव में हो चाहे शहर में हो, घूंघट डालती है। अब 2025 में तो पर कह नहीं सकते, लेकिन आज भी आप ब्रज के जो गांव में आप जाओगे कि वो घूंघट ही डालती है, अपने से बड़ों की सम्मान करती है वो। और आप लोगों ने कथा भागवत पांडाल में भी देखा होगा कि कुछ माताएं बहनें घूंघट डाल करके आते, घूंघट डाल करके बैठती है ना, तो देखो वो सम्मान है, एक वो संस्कार है, अच्छी बात है। अब वहाँ भी यमुना जी के तट पर घूंघट डाल करके बैठी है। अब कन्हैया जी आगे पीछे से, क्योंकि उनका भाव था ना, तो आकर के क्या कहने लगा, भाभी, अरियो भाभी, जरा ने घूंघट हटाई लियो और अपनो चंदा से मोखड़ा को दर्शन कराए दो मोए। अब ये सोचने लगी, कहने लगी, ये भाभी भाभी कौन कह रहा है, या वृंदावन में तो मैं काय को जानती भी नहीं, मैं काय को जानू ना, मैं कौन कह रहा हूँ भाभी भाभी, हैं? मैं तो काय को जानू भी ना, बड़े बदमाश या वृंदावन के लड़का है। अकेली जो बैयर जो बैठी देखी तो वह छेड़वे लग गया, भाई बड़े बदमाश हैं यहाँ के। मैंने सुनी तो है कि कन्हैया जी बहुत नटखट बदमाश है, लेकिन कन्हैया जी के जो धाम में रहने वाले, वृंदावन में बांके बिहारी जी के आसपास रहने वाले यहाँ के ब्रजवासी भी, यहाँ के बालक भी उद्यमी है। जानना पहचान में तेरो मेहमान और मुँह से भाभी कह रहा, अरे कह दो, मौका लेन देना। फिर ठाकुर जी ने अपनी मधुर वाणी में आवाज़ दिया, भाभी, अरे हो भाभी, मैं कब से हिला दे रहा हूँ, हिला माने आवाज़, मैं कब से हिला दे रहा हूँ कि नेक अपना ये घूंघट हटाई लो और चंदा से मुखड़ा को दर्शन कराए दो। फिर कहने लगी मनी में, बड़ो उद्यमी छोरा है तो मानी ना रहो, भाभी भाभी पुकारो, मैं कब से किया कि भाभी लगने लग गई। ठाकुर जी ने फिर तीसरी बार आवाज़ दिया, ठाकुर जी ने कही, देखो भाभी 2 बार तो मैं हिला दे चुका हूँ, अब आखिरी बार हिला दूंगा, फिर ना दूंगा मैं हिला, फिर मैं यहाँ से जाऊँगा, फिर तुम पछताते रहो, देखते रह जाइयो।
अब ये मन ही मन सोचने लगी, आवाज़ तो यार की बहुत प्यारी है, बहुत मीठी आवाज़ है कोयल की तरह। भाई जब आवाज़ इतनी मीठी है, वाणी इतनी मीठी है, तो छोरा कितना सुंदर होएगा। जाकी वाणी इतनी मीठी है, आवाज़ इतनी प्यारी है, तो वाकई सूरत कितनी प्यारी होएगी। जब इतना कह रहे हो तो एक बार घूंघट हटा के देख लेती हूँ। तो भैया जो घूंघट हटा के देखा उस गोपी ने, तो भैया देखते ही रह गई, देखते रह गई। तो ठाकुर जी चले गए। अब पतिदेव आ गए तो बोले, चल रही अब जल्दी जल्दी चलो, बांके बिहारी जी को दर्शन करना है हमें। अब ये कुछ बोलती नहीं क्योंकि इसको सदमा लग गया। अरे कहाँ बात है भैया, कहाँ है गए भाई? अरे भैया चलो, लेट हो रहे हैं, दर्शन को बांके बिहारी जी को दर्शन करेंगे। जब से तू आई है भैया तब हमने दर्शन ना कराई तो को, अब चला आज बांके बिहारी जी का दर्शन करेंगे, जल्दी कर। अब बोले ही ना वो। अरे कहाँ गए भैया, लेट हो गए का, मुझसे नाराज़ हो का, कछु गलती होगी का भैया प्यारी हमसे? बोले भैया तुमसे तो कछु गलती ना हुई। फिर सुनो जी, एक बात बता देती हूँ मैं। क्या बात है भैया? तुम्हारे यहाँ ब्रज के छोरा ना यहाँ के बहुत बदमाश है, बहुत बदमाश है। किसी ने कछु कह दी का? अरे एक छोरा आयो अभी छेड़ के गयो, छेड़ के आयो, इतना क्या सुनना था भैया, पतिदेव के तन मन में आग लग गई। कहाँ कही आने? अरे अभी सुन लो, तुम्हारे तन बदन में आग लग जाएगी। तू बता। बोले एक 10-12 साल को छोरा आयो, घूंघरा ले बाल है, हाथ में एक बंसी है, टेढ़ो ही टेढ़ो चले, पर है बहुत सुंदर, आवाज़ बहुत प्यारी। आते ही वाने का कही पतो है? हाँ बोल का कही? बोले भाभी। अच्छा, अरे तो ये कोई गलत थोड़ी कही वाने? अरे जी ऐसे कैसे गलत ना है जी, हैं? जानना पहचान में तेरो मेहमान, मैं वहाँ के भाभी लगूँ का? अरे तो भैया भाभी तो कही, अगर कछु अनाप शनाप तो ना बोली ना। अरे दूसरी बात सुन लो। हाँ बोल। पहले तो कही मुँह से भाभी, हाँ जी, फिर वहाँ ने आकर के कहा कर दो भैया मेरे घूंघट ही हटा दियो। भैया इतना क्या सुनना था, बड़ा गुस्सा आया, पतिदेव को कहने लगे, सुन रही, काय दिन गैल फैल में मिल जाए दिख जा तो तू पहचान लेगी? बोली हाँ ज़रूर पहचान लूँगी, तो कोई दिक्कत ना। काय दिन या गैल फैल में मिल जा तो वह छोरा मुँह बता देगा कि हड्डी पसली कर दूँगा मैं। बोले ठीक है जी, अब तू चल। तो अपनी पत्नी को लेकर के बांके बिहारी जी का दर्शन करने के लिए चले गए। अब देखो आप लोग वृंदावन में गए हो या नहीं गए हो, बांके बिहारी में क्या होता है। अब तो खैर लटर पटर चना मटर है। पहले की बात बता रहा हूँ मैं। स्त्रियों के लिए अलग लाइन है और पुरुषों के लिए अलग लाइन। अब तो ऐसा नहीं है लटर पटर चना मटर है, ठीक है ना। लेकिन पहले ऐसा सिस्टम था कि स्त्रियों के लाइन में स्त्रियां खड़ी होती थी और पुरुषों के लाइन में पुरुष लोग खड़े होते थे। और वृंदावन में क्या होता है कि बेर बेर में पट लगता, बेर बेर में पट खुलता है। आप कभी वृंदावन जाओ बांके बिहारी जी का दर्शन करने के लिए तो देख लेना। अब ये पहुँचे भैया वृंदावन, बांके बिहारी जी का दर्शन करने के लिए बिहारी जी के मंदिर में पहुँच गए दोनों दंपति। स्त्रियों के लाइन में ये खड़ी है आगे और पुरुषों के लाइन में ये खड़े हैं। हाथ जोड़ करके दंडवत निवेदन प्रणाम जो भी करना था मनी मन प्रभु की स्तुति कर रहे बांके बिहारी जी की। अब स्तुति कर लिया। अब दर्शन करने के बाद अब ये कहने लगे, अरे ये कहाँ खो गई? अरे या को खड़ी खड़ी समाधि लग गई का? बोले तो टस से मसना और बोले अरे ना घर ना चलनो का? बोले ना कुछ भी, इसकी पत्नी बोलती नहीं है। अरे बहरी है गई का? अरे घर चलनो है ना चलनो? तो पति देव ने जब ऐसा कहा
तो अब ये कहने लगी, क्योंकि वही जो यमुना जी के किनारे पे जो लड़का मिला था, जो सुंदर सा 12 साल का, जो घुंघराले बाल वाले कन्हैया टेढ़ी टांग वाले, वही वहाँ पर प्रकट हो गए। अब वहाँ भी कहने लगे भाभी। तो अब ये क्या कहते, सुनो जी सुनो, हाँ खाओगो खाओगो। बोले यही छोराई याई ने मोसे आके भाभी कही, फिर मेरे घूंघट हटा दी। कहाँ है कहाँ है? बोले तुम्हें ना दिख रही? हीरो सामने ही खड़ो थी, यहाँ मुस्कुरा रहे, अब भी चिढ़ा रहे हो मेरे को। अब भैया पति को तो कुछ भी ना दिखे, तो भैया अब पति को समझते देर ना लगी कि हम इतने सालन से इस वृंदावन में रह रहे, रोज़ यमुना जी का पान कर यमुना जी में स्नान कर रहे हैं, बिहारी जी के मंदिर में रोज़ आ रहे हैं, सुबह शाम दर्शन करें, आज तक हमको बिहारी जी ने दर्शन नहीं दिया। और मेरी पत्नी देखो कितनी भाग्यशाली है कि ये अभी आई है शादी करके वृंदावन में, और इसको साक्षात ठाकुर जी ने पहले तो यमुना जी में दर्शन दिया और इधर अब श्री बिहारी जी के मंदिर में। तो भैया इसको पा करके मेरा भी जीवन धन्य हुआ। तो सबके सामने अपनी पत्नी के चरणों में गिर करके दंडवत प्रणाम किया, साष्टांग। ये बिल्कुल सत्य घटना है। तो एक और घटना है, आप कभी भी जाओ वृंदावन में बांके बिहारी जी के मंदिर, जब इधर सीढ़ी से उतरोगे ना, तो इधर बाएं हाथ की तरफ एक हलवाई की दुकान है। अभी नाम मुझे कुछ ध्यान नहीं आ रहा, कुछ ऐसा ही हलवाई की दुकान है, अभी नाम ध्यान नहीं आ रहा है, वो बता देगा कभी जाओ तो। वो दुकान आज भी है, कल्लू हलवाई पता नहीं कुछ ऐसे नाम से वो हलवाई की दुकान है। गुसाई लोग क्या करते हैं कि ठाकुर जी को रात को जब शयन कराते हैं ना, तो उनको दूध है कुछ खाने के लिए, जैसे लड्डू बर्फ़ी भोग के लिए रख देते हैं। देखो ये भक्तों का अपना भाव है कि ठाकुर जी को कहीं भूख ना लग जाए, क्योंकि बाल रूप में है ना, तो भाई कहीं बिहारी जी को भूख ना लग जाए। तो इसलिए गुसाई लोग क्या करते हैं कि दूध के गिलास, दूध है जैसे मिठाई बर्फ़ी, ठाकुर जी को रख देते हैं ताकि रात को भूख लग जाए तो ठाकुर जी खा ले। तो एक दिन क्या होता है कि गुसाई लोग जो है भोग रखना भूल जाते हैं। अब खाने के लिए कुछ है नहीं, रात को ठाकुर जी को लगी भूख, अब खाए तो क्या खाए भाई, बहुत जोर की भूख लगी। राधा रानी से कहने लगे, अरे किशोर जी बहुत जोर की भूख लग रही मुँह, तो खाओ तो कछु है ही ना, यहाँ बहुत जोर की भूख लग रही है। तो ठाकुर जी के पास अब पैसे तो है ही नहीं, जो चितरा भी चढ़ावा वगैरह आता है वो गुसाई लोग धर लेते हैं तिजोरी में, अब कुछ है ही नहीं। तो आधी रात के देखो कोई के हलवाई की दुकान रात के 1-2 बजे तक भी खुली रहती है। तो पास में जो हलवाई की दुकान में हमारे बांके बिहार जो ठाकुर जी है, एक छोटा सा 10-12 साल का एक छोटा सा ब्रजवासी बालक बन करके अब गए। बोले भैया मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है, मुझे आप मिठाई दे दो, बर्फ़ी लड्डू जो कछु तुम्हारे पास है वो दे दो। बोले लाला तू इतनी रात को तो आयो है, कौन को लाला है, कौन सो गाँव में तेरो, कहाँ नाम है तेरो? अब कन्हैया जी कहने लगे भैया जैसे तैसे तो आए, अब या को नाम गाम अतो पतो सब बताओ। बोले मेरा नाम गोपाल है। अच्छा जी, और गांव? मेरा गांव गोकुल है। अब मैया बाबा? अरे भैया मैया बाबा यशोदा है। यशोदा? हाँ। और बाबा को नाम? वसुदेव। ये तो हमारो लाला को नाम है कन्हैया जी को, भगवान श्री कृष्ण को। अब ऐसा है जी हलवाई जी भैया, अब संयोग से भैया हमारो मेरे भी मैया बाप का नाम नंदा बाबा वसुदेव है।
अच्छा, और गांव भी तेरो गोकुल है? हाँ जी, गोकुल में रहूँ मैं, ब्रजवासी को लड़का हूँ मैं, और गोपाल मेरा नाम है। अपने गैया फैया चराऊँ मैं। अब आज ऐसी भूख लगी तो मेरी मैया तो सो गए, मैया बाबा, तो मैंने सोचा मैया बाबा को काहे को जगह आधी रात को काहे परेशान करे। और दिन तो मैं कुछ ना कुछ लेके मेरी मैया माँ बाप कछु रख दिया करे खावे को। अब आज कछु है ही ना, और भूख बहुत जोर की लग रही है। ठीक है, तो लाला कछु रुपया ढेला है तेरे पास? रुपया ढेला? रुपया ढेला तो ना है। बहुत प्यारी सी आवाज़ में ठाकुर जी बोल रहे हैं, भैया रुपया ढेला तो ना है मेरे पास। तो फिर कैसे लोगे ये मिठाई वगैरह? अब देखो, ठाकुर जी के हाथ में वो कंगन है, बिहारी जी के हाथ में सोने की कंगन है, जो गुसाइयों ने, जो पुजारी लोग जो होते हैं, पंडा लोग, जो उन्होंने पहना रखा है ना ठाकुर जी को। अब पैसा ढेला तो कुछ है ही नहीं। बोले भैया इस सोने को कंगन है। अरे बाप रे, तो बहुत महंगा है। हाँ, मेरी मैया बाबा मुझसे ना बहुत प्रेम करे हैं, तो ये हमारे मेरे जन्मदिन में उनने ये पहना दियो, अभी आप ये रख लो। अब पैसा तो है ही नहीं, जब मेरे पास पैसा हो जाए दे के मैं ये छुड़ा लूँगा। ठीक है लाला, कितना मिठाई चाहिए? बोले इतना चाहिए। ठीक है। अब हलवाई ने बांके बिहारी जी जो बाल रूप में आए थे मध्य रात्रि में, उनको मिठाई दिया। अब भैया दूसरे दिन, ये बिल्कुल सत्य घटना है, अगर आप लोगों को यकीन नहीं होता, इस 2025 में भी आप कभी वृंदावन में जाओ, बांके बिहारी के जो आसपास के लोग हैं उनसे पूछ लेना, वो बता देंगे। बिल्कुल सत्य घटना है, रियल है, कोई फेक नहीं। अब दूसरे दिन हल्ला मच गो वृंदावन में, पूरे वृंदावन में हल्ला मच गो भैया। ठाकुर जी के जो हाथ में से जो सोने की कंगन है वहाँ की चोरी हो गई। अब कैसी चोरी हो गई ये काय को पता ना। अब उस समय देखो सीसीटीवी कैमरा तो था नहीं, जैसे कि आज घर घर में, मंदिर में, आश्रम में, सब जगह सीसीटीवी कैमरा है। कहते ना कि तीसरा नेत्र। अब उस समय ये चीज़ तो था नहीं। अब चोर को पकड़े तो कैसे पकड़े भाई, किसने चोरी किया? पूरे भैया वृंदावन में, तुम्हारे बांके बिहारी जी के परिसर में, आसपास में हल्ला मच गो कि भैया कंगन चोरी होगी बिहारी जी के हाथ में, जो सोने की कीमती कंगन जिसमें हीरे मोती जड़ रहे हैं, वहाँ की चोरी होगी। अब सब लोग गुसाई पे इल्ज़ाम लगा रहे, तो भैया मंदिर में तो कोई घुस ना सके, भैया इन्हीं गुसाई में से का ये को काम होएगो। अब गुसाई भैया अपनी सफाई दे रहे, भैया हम काय को चोरी करेंगे, भैया हम ऐसे हम काम करें तो भैया हम नरक में जाए, भैया ऐसे काम काय को करेंगे भैया। ठाकुर जी की चंद जो ये इतना जो कीमती कंगन हम काय को चोरी करेंगे भाई? हमको बिहारी जी ने इतना सब कुछ दे रखा है, हम काय को चोरी करेंगे? तो अब देखो, जब ये सब शोर शराबा हो रहा था, तो वो जो हलवाई था ना, उसकी भी कान में ये बात पहुंची, वो भी उस शोर गुल्ला सुन करके, भीड़ भड़ाकर तमाशा देख कर वो भी आया। बोले कहाँ बात है? अरे हलवाई जी कमाल है गई, कमाल हो गो। कहाँ होगो भैया? अरे कल रात को बिहारी जी की जो कीमती जो सोने की कंगन है, जहाँ में हीरे मोती जड़ रहे, हाँ ये वहाँ की चोरी हो गई। बिहारी जी के हाथ में से वो सोने की कंगन निकाल करके ले गो कोई। और कमाल की बात तो ये है हलवाई जी, ना तो कोई हमें घुसो और ना वहाँ से निकलो, भीतर भीतर गायब हो गो। अब समझ गए। तो ये कौन है? तो भैया हलवाई जी के आँख में से प्रेम की अश्रुधारा बरसे। बोले बांके बिहारी जी आपकी जय हो। बोले एक बात बताऊं भैया? हाँ बोलो। कल रात को एक छोरा आयो 10-12 साल को, बहुत ही सुंदर था, वहाँ की आवाज़ इतनी मीठी प्यारी बोली, घुंघराले बाल,
ऐसो लड़का तो मैंने पूरे ब्रज में देखो ही ना आज तक। घुंघराले बाल, गले में बनमाला, पीताम्बर, मुरली और हाथे में सोने के कंगन। मिठाई लेने आयो, कह रहे बहुत जोर की भूख लग रही है, मेरे माँ बाप ने मौको कछु दी हुई ना खावे को। तो मैंने कहा लाला पैसा दो। अब नाम गाम पूछो, मैंने नाम गाम बतावाने, नाम तो गोपाल बतायो और गाम अपनो गोकुल बतावे और मैया बाबा को नाम यशोदा और देवकी, नहीं वसुदेव और देवकी। तो मैंने जब पैसा मांगे, बोले भैया पैसा तो है ना, अब सोने की कंगन दे करके गयो, कहीं ये तो ना है। तो भैया हलवाई ने जितने भी वहाँ के लोग थे, बांके बिहारी के जो जितने भी लोग, मतलब पूरा वृंदावन के जो जितने भी थे, सबके समक्ष उन्होंने दिखाया कि यही तो ना है। बोले हाँ यही है। बोले कि ऐसी ऐसी बात है कि रात को बिहारी जी आए। अब देखो इतना सब क्या सुनना था। हलवाई तो रो रहा है, वहाँ जो जितने भी भगत लोग थे उनके भी आंखों में से अश्रुधारा निकला, और जो पुजारी जो गोसाई लोग थे वो भी रोने लग गए। हे भगवान, बहुत बड़ी गलती हो गई है बांके बिहारी, हे ठाकुर जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कि हमसे ऐसी गलती कैसे हो गई कि ठाकुर जी को रोज़ हम रात को जब शयन आरती कराने के बाद हम पीने के लिए दूध रखते हैं, मिठाई रखते हैं, पर कल रात को हमसे गलती कैसे हो गई। बेचारे को भूख लगी होगी, इसलिए तो सोने का कंगन हलवाई क्या रख करके बेचारे अपना पेट भर के आए। तो ठाकुर जी तो भाप के भूखे हैं। तो भैया हलवाई ने तो हलवाईगिरी छोड़ दी और ठाकुर जी के भक्त बन करके भगवान का भजन पूजन किया और अंत में ठाकुर जी के गोलोक धाम को चले गए। ये वृंदावन की सत्य घटना है कि वृंदावन के मर्म न जाने कोई, जहाँ पात पात डाल डाल पर श्री राधे राधे होए। इस वृंदावन की महिमा को केवल संत, रसिक जन और भगवान के परम प्रेमी भक्त ही जानते हैं। हर कोई नहीं समझ पाता है। वृंदावन की बहुत बड़ी महिमा है। हमारे ब्रज के रसिक जन कहते हैं कि रमण रे तिलोट्यो नहीं, कियो न यमुना पान, तो तेने जान्यो कहाँ, श्री ब्रज को तत्तो महान। कौन कवि वर्णन कर सके हैं, श्री रमण रेती को मोल, या की कण कण में छुपी, श्री युगल चरणन की धूल। रमण रेती यमुना जी और यहाँ के चरण धूल की महिमा को बताते हुए भगवत रसिक जन कहते हैं कि रमण रेती लौट्यो नहीं, क्यों न यमुना पान, तो तेने जान्यो कहाँ, ब्रज की तत्तो महान। कौन कवि वर्णन कर सके है श्री रमण रेती को मूल, या कि कण कण में छिपे श्री युगल चरणन की धूल। ब्रज में आने के बाद रमण रेती मतलब जहाँ भगवान ने रमण किया, जहाँ भगवान चले हैं, गोकुल में देखो रमण रेती है, तो रमण रेती में लोट लगाने। देखो आप कभी जाओ तो वहाँ रमण रेती में बहुत से लोग जो दिल्ली मुंबई पता नहीं कहाँ से आते लोग लोट लगाते हैं। वो चाहे कोई कितना VIP क्यों ना हो, वो भी वहाँ आकर के लोट पोट होता है, चाहे भली उसने कितना ही महंगा उसने वो कपड़ा पहन रखा हो, चाहे वो लाखों रुपए की हो, तो वहाँ उसको लोटना ही पड़ता है रमण रेती में। तो इसलिए रमण रेती लौट्यो नहीं। और दूसरी बात कि क्यों न यमुना पान, और जिसने यमुना जी का पान नहीं किया
तो उसने ब्रज के तत्व को नहीं जाना, क्योंकि यहाँ के कण कण में युगल चरण की धूल है। इसलिए ब्रज के रसिक लोग, जो प्रेमी भक्त लोग, ब्रज के रज को माथे में तिलक की तरह लगाते हैं। बड़े बड़े पढ़े लिखे इस ब्रज में आने के बाद अपने आप को ठाकुर जी के लिए सौंप दिया। कौन कवि वर्णन कर सके है रमण रेती को मूल। बड़े से बड़े धुरंधर कवि क्यों ना हो, फिर भी रमण रेती के ये जो ब्रज की जो चरण धूलि है ना, उसकी महिमा को कविता में वर्णन नहीं कर सकता। रे मन वृंदा बिपिन निहार, वृंदावन सीमा के बाहर हरिहों को न निहार। यद्यपि मेले कुछ ऐसा ही, में ध्यान नहीं आ रहा, यद्यपि मेले कटी कुछ तो न हाथ पसार, कुछ ऐसा ही है। रे मन वृंदा बिपिन निहार की, हे मन, हे नेत्र, अगर तुझे निहारना है ना तो वृंदावन को ही निहार। रे मन वृंदा बिपिन निहार, बिपिन कहते हैं वन को, माने जंगल, कि रे मन वृंदा बिपिन निहार, वृंदावन में उस हरि को निहार दो। कि रे मन वृंदा बिपिन निहार, वृंदावन में उस हरि को निहार। अगर वृंदावन सीमा के बाहर आकर हरि कहता है, ठाकुर जी कहता है, कन्हैया, कि मुझे निहार, तो रसिक जन कहते हैं कि नहीं, मुझे नहीं देखना है। वृंदावन की सीमा के बाहर अगर हरि आकर के कहे कि तू मुझे निहार, तो कह देता है प्रेमी भक्त कि भाई मुझे तो नहीं देखना है, आप पहले वृंदावन सीमा के भीतर आ जाओ। कि रे मन वृंदा बिपिन निहार। तो ब्रज की तो बहुत बड़ी महिमा है, कहाँ तक बताऊं मैं। ये वो ब्रज क्षेत्र है, एक बात बता देता हूं मैं, बहुत पुरानी बात है, कि जैसे मैं हूं, कि मैं भी, मुझे तो राधा रानी ने बुला लिया। मैंने भी बहुत सुना था कि वृंदावन में कोई भूखा नहीं मरता, मैं मरा भी नहीं हूं। किसी ना किसी रूप में तुम्हें ना ठाकुर जी मिल जाएंगे। ब्रजवासी कन्या के रूप में, छोटी कन्या के रूप में राधा रानी किशोरी तुम्हें किसी न किसी रूप में दर्शन देंगी, और छोटे से ब्रजवासी के छोटे से 10-12 साल के बालक के रूप में तुम्हें दर्शन देंगे। लेकिन उन्हें पहचानने की तुम्हारे ऊपर वो खासियत होनी चाहिए। दर्शन जरूर देते, क्योंकि ब्रज क्षेत्र, ये मत सोचना कि वह 2025 लग गया, ये मॉडर्न युग है, ये मत सोचो। भगवान के लिए तो प्रेम चाहिए, भाव चाहिए। आज भी ऐसे ऐसे लोग हैं, चाहे बोलियो कितना भी वो मॉडल तरीके से रह रहा हो, कितना भी आधुनिकता में जी रहा हो, कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो, लेकिन जब बांके बिहारी जी के चौखट पे आता ना भैया, इतनी बुरी तरह से वो रोता है, खुद मुझे रोना आता है। ये प्रेम है, ये भाव है। हर कोई, किसी के आंखों में प्रेम अश्रु नहीं आता है। ऐसे बरसाने में अच्छे अच्छे लोग रोते हैं। किसी को कहना नहीं पड़ता कि तुम राधा रानी के दरबार में आके तुम रो। कोई इमोशनल कथा, कहानी, स्टोरी सुनाने की ज़रूरत नहीं है। केवल उस धाम में प्रवेश करने मात्र से, चरण रखने से, पैर रखने मात्र से, कि वहाँ का ऊर्जा, वहाँ का ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग है कि तुमको पैर रखने मात्र से उस धाम में उनकी रूप माधुरी छटा छवि का दर्शन करने मात्र से अपने आप ऑटोमेटिकली आंखों से प्रेम का अश्रु निकलता है। तो समझ लो तुम्हारा जीवन धन्य है। एक भक्त नेपाल से वृंदावन आया, तो उसने सुना था कि वृंदावन में किशोरी जो हमारी श्री राधा रानी है वही खिलाता है, भूखा रहता नहीं है कोई। अब उसने कुछ और सोच लिया, खिलाने तो खैर सबको वही खिला रही है,
कहने का मतलब ये था सत्संग में कि वृंदावन में देखो हर जगह भंडारा वगैरह होता रहता है, सेठ लोग करवाते हैं ताकि जो गरीब बेचारे साधु संत है, असहाय लोग, उनको भोजन पानी मिले, तो इसलिए कोई भूखा मरता नहीं है। तो ये भाव था। अब उसने सोचा कि सचमुच के डायरेक्टली आकर के खिलाती होगी, तो बड़ा गदगद हुआ कि चलो मन वृंदावन, चलो मन वृंदावन, चलो मन वृंदावन। आ गए वृंदावन। तो बिहारी जी का दर्शन किया और यमुना जी के तट पर जाकर के बैठ गए कि राधे राधे राधे। अब भूख लग रही है। अब उसने सोचा कि राधा रानी आएगी और खाना खिलाएंगे। 5-6 दिन हो गए। नेपाल से आया, गोरखपुर से होते हुए मथुरा से वृंदावन आ गए, सीधा यमुना जी पहुंच गए दर्शन करके। अब भूख तो लग रही है, पैसा तो है ही नहीं जेब में। अब इंतजार करे राधा रानी का। 6-7 दिन हो गए, बेचारा भूख से व्याकुल हो गए। बोले मैंने तो सुना था सत्संग में कि वृंदावन में राधा रानी किसी को भूखा नहीं रखती, मैं तो 6-7 दिन से भूखा पड़ा हूँ। कोई बात नहीं, आपकी मर्जी किशोरी जी, ठाकुर जी, शायद आपको पता नहीं होगा। 8वें दिन क्या होता है, एक छोटी सी कन्या, 8-10 साल की कन्या है, बहुत ही सुंदर गौर वर्ण, दिव्य तेज है, इतना आभा ऑरा, इतना स्ट्रॉन्ग, बहुत ही सुंदर कन्या है। आकर के कहती है, बाबा, ओ बाबा। कौन? अरे मैं हूं बाबा। तुम मेरा इंतजार कर रहे हो ना? तुम कौन हो? मुझे किशोरी कहते हैं। खैर वो सब छोड़ो, तुमने बहुत दिन से कुछ ना खाया, ले बाबा पहले पेट भर के खाना खा लिया। आवाज़ तो बहुत प्यारी, बहुत मीठी है। तुम कौन हो, किसकी लाली हो? बोले मैं बरसाने की हूँ। अच्छा, आपकी माँ का नाम? बोले बाबा वो सब बात छोड़ो, पहले पेट पूजा करो। तो राधा रानी ने खाना खिलाया। तो भैया गदगद हो गए, प्रेम के आंसू निकल आए, क्योंकि वो ऐसा वैसा प्रसाद नहीं था राधा रानी का। जो प्रसाद खाया, जन्म जन्मांतर के जितने भी पाप धुल गए। पाप तो खैर पहले धुल गए, लेकिन जो बचे खुचे संचित क्रियमाण जो जितने भी कर्म थे ना, वो भी जल करके स्वाहा हो गया। राधा रानी का दिव्य दर्शन हुआ उसी यमुना जी के तट पर। अब मन में आया, भैया दुनियादारी से कुछ नहीं लेना, कुछ लेना देना नहीं है, अब इस जीवन को इसी ब्रज में ही त्यागना है। तो अंत में श्री राधा रानी के परम धाम में गए हो। ये वो ब्रज क्षेत्र है, यहां कोई पापी भी आके मरेगा ना, वो नरक में नहीं जाएगा। ये वृंदावन देखो कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। यहाँ जो जितने भी लता पता पेड़ पौधे देख रहे हो ना, ये लता पता पेड़ पौधे कोई नॉर्मली जैसे और घास पे फूस पेड़ पौधे और रहता है ना, ये उनमें से नहीं है। ये साधारण पेड़ पौधे नहीं है। ये जो वृंदावन में तुम जो वृंदावन में देखते हो, ये 7 कोस की उसमें, वैसे तो पूरे ब्रज में नॉर्मल नहीं है वो लता पता, लेकिन तुम्हारे वृंदावन जितनी भी लताएं पताएं हैं
ये कोई साधारण लता पता नहीं है, ये कोई ऋषि मुनि है तो कोई योगी है, कोई गोपियाँ हैं, कोई गंधर्व है। वृंदावन की तो बहुत बड़ी महिमा है। ये जो वृंदावन है ना, ये सब गोलोक से आया है। वृंदावन, यमुना, गिरिराज और ये जो 7 कोस का ये जो एरिया है, ये गोलोक से आया है। वो भी हमारे किशोरी श्री राधा रानी की कृपा से, उन्हीं की देन है, उन्हीं की बदौलत। कहानी काफ़ी लंबी चौड़ी है पर मैं शॉर्टकट में बताऊंगा। ये गर्ग संहिता में आता है कि जब देवताओं ने जाकर के प्रार्थना किया, क्योंकि पृथ्वी जो है राक्षसों के भार से दबी जा रही थी तो बहुत दुखी हो गई। तो सभी देवी देवता मिल करके भगवान के गोलोक में जाते हैं तो प्रार्थना करते, जब प्रभु कह देते हैं ठीक है। देवताओं को भी कहा कि ऐसे ऐसे तुम वहाँ जन्म लेना, सभी को कि कोई तुम मेरे मैया बनना, कोई मेरा बाबा बनना, सबको मतलब अपना अपना जो भी था वो बताया कि तुम इसके घर में इस नाम से जन्म लेना और मैं इस हिसाब से मैं अवतार लूँगा। और मेरी किशोरी जी भी इस हिसाब से इनके यहाँ, हाँ, वृष भानु के यहाँ वृष कन्या कि उसमें अवतार लेंगी, और मैं जो है नंद बाबा के यहाँ। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है मैं पृथ्वी में चलता हूँ, तो इतना क्या सुना था, राधा जी धड़ाम गिर पड़ी, मूर्छित हो गई। तो भगवान ने उनको फिर होश में लाया, बोले आप दुखी क्यों हो श्री जी, आप दुखी मत हो, मैं भी आपको लेके जाऊंगा, आप भी मेरे साथ चलोगी। श्री राधा रानी कहती है, हे श्याम सुंदर, हे मधुसूदन, कि जहाँ वृंदावन नहीं, जहाँ कल कल वादिनी यमुना जी नहीं, जहाँ वृंदावन नहीं, जहाँ गिरिराज पर्वत नहीं, वहाँ मेरा मन कैसे लगेगा। तो भगवान ने कहा अगर ऐसी बात है तो इन सभी का अंश में अभी पृथ्वी में ब्रज में भेज देता हूँ। तो ये 7 कोस का जो एरिया, गोवर्धन पर्वत, श्री यमुना जी और वृंदावन, भगवान ने भेज दिया, जो वर्तमान में हम जो है दर्शन कर रहे हैं। 7 कोस की परिक्रमा है वृंदावन की, गिरिराज महाराज जी की भी 7 कोस की परिक्रमा है, और भागवत की कथा भी 7 दिन की होती है, और आपका और हमारा जन्म मरना भी 7 दिन के भीतर ही होता है, 8वां दिन नहीं आता है। 8वां दिन आता हो तो बताओ। जन्म लेना मरना सब 7 दिन के भीतर ही, और भागवत की कथा भी 7 दिन की है, और बार भी 7 ही है, 8वां तो कोई बार है ही नहीं। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भागवत की कथा भी 7 दिन के भीतर ही श्रवण कराई थी। इस वृंदावन की इतनी बड़ी महिमा है कि एक बार एक व्यक्ति बहुत बड़ा पापी था, तो ब्रज के क्षेत्र में घुसा, मतलब इस वृंदावन में। तो उस समय उसका मतलब मृत्यु योग था, दोपहर का समय, चिलचिलाती धूप, अब उसके प्राण पखेरु उड़ने वाले थे। भाई देखो, जब मृत्यु निकट आता है ना तो कोई ना कोई कारण बनता है, कोई बीमारी से मरता है, कोई कैसे मरता, कोई कैसे मरता है। जिसको जहाँ जा कर के मरना लिखा हो उस ठिकाने पर वो पहुँच जाता है, कैसे न कैसे वो उसका जो भी है वो मौत उसे वहाँ बुला ही लेता है। अब ये वृंदावन में पहुँच गए। अब यमराज के दूत इसको लेने के लिए आने वाले, क्योंकि आज इसका मृत्यु हो गया। दोपहर का समय, चिलचिलाती धूप, बहुत भीषण गर्मी, अब इसका प्राण निकलने का समय आया।
चला फिरा नहीं जा रहा, बुखार चढ़ा, बहुत तेज बुखार, 100 पार कर गया। तो एक कदम के पेड़ के नीचे वो बैठ गया, तो ऊपर से जो बगुला होता है ना, उसने बीट कर दिया। अब उसका रंग कैसा होता है, वो सफ़ेद कलर का होता है ना। अब उसने बीट कर दिया। अब यमराज के दूत लेने आए, तब दूर से भैया अपने कदम को पीछे घसीट लिया। बोलिए कि हम तो इसको ले जाने आए थे, इसका तो मृत्युयोग था ना आज, ये तो बहुत बड़ा पापी था, ये तो भगवान का भक्ता लग रहा, और उसमें भी ये वृंदावन के भीतर है, ये कान्हा की नगरी है। अब इसको लेके जाएंगे तो भैया यमराज जी हमें जो डांटेंगे वो डांटेंगे, जो पनिशमेंट जो सज़ा देंगे वो अलग। क्योंकि तुम्हें पता है कि एक बार ऐसे हुआ था कि जब हम अजामिल को लेने के लिए गए थे, तो भगवान विष्णु के पार्षद ने कितनी बुरी तरह से हमको डंडा से मार मार के भगाया था। तो कहीं ऐसा ना हो अब की बार, क्योंकि ये तो भगवान का परम भक्त मालूम पड़ रहा। बोले वो कैसे, अरे दिख नहीं रहा क्या तुमको, इसके माथे पे इतना लंबा चौड़ा तुम्हारा ये जो चंदन, सफ़ेद चंदन दिख रहा है। अब उनको क्या पता कि भाई बीट किया है, तो ये तो भगवान का परम भक्त है। उल्टा उसको हाथ जोड़ करके भैया यमराज के दूत उल्टे पैर चले गए। यमराज ने डांटा, कैसे नहीं लाए, बोले वो तो भगवान के परम भक्त थे, उसके माथे पे हमने चंदन देखा, काफ़ी लंबा चौड़ा सफ़ेद तिलक, ये तुम लोगों ने बड़ा इनाम का काम किया दूतों। तो ये महिमा है वृंदावन की। यहाँ मरने वाला कभी अधोगति में नहीं जाएगा, नरक में नहीं जाएगा। पर एक बात कहना चाहूँगा कि धाम में, चाहे वो ब्रज धाम हो, चाहे वो कोई सा भी धाम हो, कि धाम में रह करके हमें पाप अपराध नहीं करना चाहिए। ये मत सोचो कि हम ब्रज में रह रहे तो भाई कुछ भी कर लो, मतलब छूट है, अलाव है, तो ये गलत बात है। ये मत सोचना कि ये तो ब्रज भूमि है, यहाँ तो सब कुछ मतलब माफ़ है। हाँ, तो जो जी में आया उल्टे सीधे कर्म करे हो, तो अन्य किसी के ऊपर अन्याय करना, अत्याचार करना। धाम है तो तुम क्या जो जी में आए वो कर लोगे, तो इसकी माफ़ी नहीं होगी। क्योंकि शास्त्रों में प्रमाण है कि जो जानबूझ करके पाप करते हैं ना, कि वज्र लेपो समो भवति, वो वज्र के समान कठोर हो जाता है। वज्र कितना कठोर होता है, तो इसलिए जानबूझ करके पाप नहीं करना चाहिए। तो जो धाम में रह करके पाप करते हैं, अपराध करते हैं, धाम की महिमा से वो नरक में तो नहीं जाएगा, लेकिन वो मरने के बाद, देह त्यागने के बाद, शरीर त्यागने के बाद वो सात्विक प्रेत जरूर बनेगा। नरक तो वो नहीं जाएगा, ये कंफर्म है 100%। लेकिन धाम में रह करके जो पाप करता है, धर्म के नाम पे, भगवान के नाम पर, भजन के नाम पर, कहते ना कि छुप छुप करके पाप करना, गुप्त पाप करना, ऐसे बहुत से लोग हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ऐसे करने वाले लोग देखो नरक में तो नहीं जाएंगे, लेकिन ऐसे लोग मरने के बाद सात्विक प्रेत बनते हैं। इस शरीर को छोड़ने के बाद सात्विक प्रेत वो होते हैं जो बोल नहीं सकते, क्योंकि देखो प्रेत भी दो प्रकार का होता है, एक सात्विक और एक तामसिक। तामसिक प्रेत तो इतना खतरनाक होता है महाराज कि वो किसी के शरीर में घुस जाता, अगर उसकी आत्मा, उसकी स्पिरिट अगर किसी के शरीर में घुस जाए ना, वो अच्छे अच्छे तांत्रिकों के माध्यम से भी नहीं निकलता, तांत्रिकों को ही ले बैठता है। तू शेर तो मैं सवा शेर, तांत्रिकों को पछाड़ देते हैं। कई केस में ऐसा होता है कि बेचारा तांत्रिक मारा जाता है, क्योंकि ये तामसिक प्रेत होते हैं। तामसिक प्रेत वो होता है कि जो भगवान को नहीं मानता, साधु संतों का अपमान करते हैं, गौ ब्राह्मण का हत्या करते हैं, मांस मदिरा उल्टा सीधा सब कुछ खाते हैं, धर्म का पालन नहीं करते हैं, अन्याय करते हैं। तो ऐसे लोग मरने के बाद सात्विक प्रेत बनते हैं। इन्हीं में से ब्रह्म राक्षस है, मतलब तामसिक प्रेत बनते, सात्विक नहीं। तो सात्विक प्रेत जब किसी के शरीर में घुस जाता है, इसकी जो स्प्रेड किसी के शरीर में घुस भी जाए ना, तो छोटी मोटी झाड़ झपाट
गंडा नकस या छोटी मोटी अनुष्ठान से वो निकल जाता है। अब सात्विक प्रेत क्या होते हैं? वो बोल तो नहीं सकते क्योंकि उसने पाप ही ऐसा किया, तो बोलने के लिए किसी के शरीर में उसको घुसना होता है। मैं वृंदावन की सत्य घटना बताता हूँ मैं आप लोगों को। संध्या के समय में जब वहाँ आरती होती है बांके बिहारी जी की, तो मेरी आंखों देखी बात है, ये 4 या 5 की बात है। रोज़ शाम के समय एक लड़का 10-12 साल का संस्कृत फर्राटेदार, इतनी क्या बताऊँ मैं, इतना शुद्ध वो संस्कृत बोलता है, इतना शुद्ध संस्कृत में वो स्तुति करता है बांके बिहारी जी की। लेकिन जब वो स्तुति करता, जब वो बोलता था ना, तो उसकी आवाज़ बच्चे की जैसी नहीं, कोई मतलब बहुत बुजुर्ग। तो सात्विक प्रेत किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। तो अगर इनको भगवान की स्तुति करना हो, भगवान का भजन कीर्तन करना हो, तो ये लोग किसी के शरीर में घुस जाते हैं, पर उनको नुकसान नहीं पहुंचाते। तो बाद में जब स्तुति खत्म होने के बाद फिर उसकी आवाज़ वही नॉर्मल बच्चे की तरह। तो ऐसे लोग देखो, इनकी मुक्ति नहीं होती, वो सात्विक प्रेत बनते हैं। तुलसीदास जी का जो वर्णन आता है रामायण में, ये जब सोच जाते थे ना, तो इसका बचा हुआ जल एक पेड़ के जड़ में डालते थे। तो ऐसा कुछ दिन होने के बाद वो प्रेत सिद्ध हो गया, इनको दर्शन दिया तो वरदान मांग, क्योंकि वो सात्विक प्रेत था। अब तामसिक होता तो तुलसीदास जी को नुकसान पहुंचाता। बोले मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ तुलसीदास, वरदान मांगो। बोले भैया तू तो प्रेत है, तू मुझे क्या वरदान देगा? तो प्रेत हूँ भैया, सात्विक प्रेत हूँ, क्या मेरे पास शक्ति नहीं है? भाई तुम इंसान से तो ज़्यादा शक्ति होगी हमारे पास, तुम इंसान के पास तो कुछ है नहीं। तो बोले भैया वैसे तो तुम क्या दोगे? अरे तुम मांग भैया, तुम मांगो, तुमने मेरी इतनी दिन सेवा करी है, जल चढ़ाया है, मैं प्रसन्न हूँ। तो बोले प्रेतराज अगर मेरे से ऊपर प्रसन्न हो तो भैया एक ही वरदान दो। क्या वरदान चाहिए? बोले हनुमान जी का दर्शन करा दो। बोले क्यों? क्योंकि जब हनुमान जी मिलेंगे तो राम जी भी मिलेंगे। भाई बड़ा चालाक है, बहुत चतुर है भैया, मान गए और भी बहुत कुछ आशीर्वाद दिया। कोई और होता ना, आप और हम जैसे संसारी लोग होते तो क्या कहते कि भैया हमें तो धन का मार्ग बता, पृथ्वी में गड़ा हुआ धन बता, या सट्टे का नंबर बता, हाँ तू मेरा ये कर, तू मेरा वो कर। लेकिन तुलसीदास जी ने कहा कि हनुमान जी से मिलवा दो। प्रेत ने कहा ऐसा ही होगा, मतलब सारा लक्षण बता दे कि ऐसे ऐसे कुरूप बन करके आएंगे, जहाँ भगवान की कथा होती है तो एंड में वो जाएंगे, मतलब बहुत कोड़ी का रूप ले, गंदे कुचले मैले भेष में आएंगे और सबसे एंड में जाएंगे। तो प्रेत के माध्यम से तुलसीदास जी को हनुमान जी का दर्शन हुआ, और फिर हनुमान जी के माध्यम से फिर तुलसीदास जी को राम जी का, फिर जानकी जी का, लक्ष्मण जी का, फिर आगे की जो भी बात है आप लोगों को पता है। तो ये है भक्ति धारा है, तो ब्रज की बहुत बड़ी महिमा है। तो ये था 2 सत्य घटना जो मैंने आप लोगों को बता दिया। तो आज के लिए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूँगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।